4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। प्लान तो ये था कि ईरान पर हमला करके वहां की सरकार को वहां के लोगों के माध्यम से उखाड़ फेंकना है, जैसा कि पहले करते आए हैं। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हुक्मरानों को मारो, सरकारी एनर्जी इस तरह की चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दो, लोगों के अंदर अपने लोग बिछा करके छुपा करके लाओ, प्रदर्शन कराओ और सरकार के खिलाफ माहौल बना दो। ईरान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि साहब कुर्दों का सहारा ले लिया जाए, फिर कुछ और कहा, फिर कुछ और कहा। ईरान तो एकजुट नज़र आया। ये जो दीन के ऊपर और ईमान के ऊपर और धर्म के ऊपर जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उनकी ऐसी ही हालत बन जाती है। लेकिन जो काम वो करना चाह रहे थे ट्रंप और इसराइल ईरान में, अब अमेरिका में शुरू होने वाला है और हो रहा है। अमेरिका के अंदर दोस्तों खबर दिखाता हूँ, कांग्रेसमैन है माइक क्विगली, इन्होंने क्या काम किया, डिमांड कर दी है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द फेलिंग टू फुलफिल हिज ड्यूटीज एंड कमिटिंग हाई क्राइम्स misdemeanors, saying the president needs an independent cognitive assessment now. We can't afford to wait until he lashes out Iran or another nation or decided to commit war crimes in middle of the night. मतलब यह है कि इससे पहले अपने दिमाग के पागलपन से कुछ और कर पाए, उसको अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं जनाबे वाला, किनके खिलाफ? ट्रंप साहब के खिलाफ। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन पर है, माइक क्विगली ने लिखा कि ऑन इम्पीचमेंट और द 25th अमेंडमेंट, इम्पीचमेंट और अमेंडमेंट 25 जो है वो इस बात की जमानत देता है अमेरिका के संविधान के मुताबिक कि यदि प्रेसिडेंट दिमागी एतबार से मफलूज हो जाए, पागल हो जाए, ड्यूटी उसको सही ना करने लगे, उसको हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा दोनों की दिस इज नॉट and either of the situation, Trump is both unable to fulfill his duties. ट्रम्प जो है वो बिल्कुल अनेबल है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए और हैज़ कमिटेड हाई क्राइम, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके के वो क्राइम कर चुका है। प्रेसिडेंट को ज़रूरत है इंडिपेंडेंट कॉन्जिनेटिव असेसमेंट की, और आगे लिखते हैं कि वी कांट वेट, हम इंतज़ार नहीं कर सकते, अगर जब अदरवाइज ही गेट्स मेड एट ईरान, वो पागल हो जाएगा ईरान के ऊपर, अनदर और किसी और कंट्री पर भी, अनदर कंट्री, एंड डिसाइड टू कमिट वॉर क्राइम्स इन मिडिल ऑफ द नाइट। पता नहीं क्या हो जाए। ये तो मैंने आपको खबर दिखा दी है। ये अब एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट कि इनके खिलाफ कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। दोस्तों बात यह है कि ये इनके पागलपन की हद ये है जनाब कि हालात ये हैं, मैंने उसका पूरा एक वो लिया था, वो दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, मैं देखता हूँ ये वीडियो, अगर ये किसी चैनल का वीडियो है शायद, हाँ बड़ा चैनल है MSNBC, इसको मैं स्क्रीनशॉट ही लगा पाऊँगा। इसके अंदर कह ये रहा है बंदा अधिकारी कि US मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो ग्रेजुअली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिसएग्रीमेंट किसके साथ, अगेंस्ट ट्रंप के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू स्पीच ऑफ US जनरल मार्क मिली, ये अमेरिका की मिलिट्री के जनरल है मार्क मिली, उन्होंने कहा वी डू नॉट स्वेयर, हमने लॉयल्टी की जो कसम खाई है वो इसलिए नहीं खाई पोटेंशियल डिक्टेटर के लिए, अगर डिक्टेटर होगा उसके लिए नहीं कसम खाई है। वी स्वेयर, हमने जो शपथ ली है वो लॉयल्टी रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। वी आर रेडी टू गिव आवर लाइव्स टू प्रोटेक्ट इट, हम अपनी जानों को संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देंगे, लेकिन किसी डिक्टेटर के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा मन चाहता मैं वीडियो दिखाऊँ आपको, ये वीडियो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको ताकि, चूँकि मैं उसमें उसकी आवाज़ कम कर लेता हूँ। ये वीडियो में चूँकि हम लगा नहीं सकते दोस्तों, तो मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि एक्चुअली में ये बंदा ये कह रहा है जो मैंने आपसे कहा है। अब अमेरिका के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, उसकी जो आर्मी है वो उसके खिलाफ बात करने लगी है, और बहुत सारी खबरें भी ऐसी हैं कि न्यूक्लियर वॉर का बटन भी शायद दबाने वाला था। कौन? ट्रंप। ये पागलपन कोई और नहीं कर सकता ट्रंप के अलावा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको खबर दोस्तों, वो भी जो आपको मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत में तो मैं चौंक गया पढ़ करके। ब्रेकिंग, ये लिखा ये है
कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी व्हाइट हाउस मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप रिपोर्टेडली अटेम्प्ट टू एक्सेस द न्यूक्लियर कोड्स। न्यूक्लियर कोड को भी उन्होंने अटेम्प्ट किया लेने के लिए, बट वाज ब्लॉक्ड बाय जनरल डैन केन। जनरल जो इनका है डैन केन, उसने ये कहा कि बस उन्होंने रोक दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर CIA एनालिस्ट लॉरी जॉनसन, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तस्वीर में अब लगा देता हूँ, देख लीजिए, ये है वो लॉरी जॉनसन। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा कि ट्रंप ट्राई टू प्रेज द न्यूक्लियर कोड्स, यानी कि लड़ाई, इतनी मूंछों की लड़ाई देश के लिए, इंसानियत के लिए, लाखों लोग, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, सब लोगों को बर्बाद कर देंगे। हिरोशिमा नागासाकी दोबारा बना देंगे। न्यू रिपोर्ट एक एयर हो रही है अमेरिकन चैनल के अंदर। ड्यूरिंग द इमरजेंसी मीटिंग इन द व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप अटेम्प्ट टू एक्टिवेट द कोड्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स अटैक। अब इसका मतलब ये है कि पागल को बिठा दिया आपने फिर। ही वॉज स्टॉप्ड इन टाइम बाय द सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जनरल कैंडेन, जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, मैं इससे आगे की कहानी आपको क्या सुनाऊं। जब पागलपन इस हद तक पहुंच जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। 3 खबरें मैंने आपको दिखा दी हैं। एक तरफ मिलिट्री का जनरल कह रहा कि हमने जो है इसलिए कसम नहीं उठाई है, शपथ इसलिए नहीं ली कि पागल आदमी का सहारा दें। हमारी शपथ तो इसलिए है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को की रक्षा कर सकें। दूसरी तरफ CIA का प्रमुख बता रहा है। तीसरी तरफ जनरल का, आर्मी जो जनरल है आर्मी का, वो कह रहा है। और फिर मैंने आपको बताई दी है कि किस प्रकार की एक माइक बंदा है कांग्रेस वो मैन, वो क्या कह रहा है, वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन सब लोगों का कहना, इसका नाम क्या था साहब, नाम भी अजीब व गरीब होते हैं, माइक कुगले ने इम्पीचमेंट लाने की बात की। अब इससे आगे की खबर क्या होगी, क्योंकि अब ईरान के अंदर इसके पागलपन की जो बातें हैं वो दोस्तों बहुत आगे तक जा चुकी हैं। बेहतर तो ये है कि अमेरिका अपने लोगों पर भी, अमेरिका के लोग अपने लोगों पर भी और दुनिया के दूसरे लोगों को भी सुकून चैन से ज़िंदगी गुजारने दें और ये इसराइल का जो पिट्ठू बना हुआ है इससे दूर हो जाएं। ये 3-4 खबरें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। फार्स न्यूज़ एजेंसी की अलग खबर है कि IRGC ने टारगेट कर दिया ग्रीक ओन्ड वेसल नेम्ड इफोरिया विच इज़ नाउ एंकर्ड ऑफ द इरानियन कोस्ट। वहाँ लड़ाई चल रही है, एक इंडियन फ्लैग भी सुनाया जा रहा है कि कुछ हुआ है। दुनिया अजीबोगरीब बहाने पर है। ईरान अपनी बातों से हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने लड़ाई को अपनी मूंछ का सामान बना लिया है। देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन हमारी तो फिर भी यही बात है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, बंगाल को और असम को जीतने के लिए ज़रा दुनिया के हालात देखें, क्योंकि दुनिया के जितने भी समझदार सरबराह हैं वो दुनिया पर निगाह रख करके अपने अपने देशों की नीतियों को तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गली मोहल्लों के अंदर नाले की कीचड़ निकाल करके राजनीति करने लगे। ऐसा हमारे यहाँ चल रहा है, दूसरों के यहाँ नहीं चल रहा है। जय हिंद।